हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ। पहले लेक्चर में अपन ने सीख लिया था कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी और साथ ही साथ अपन ने कूलम्ब्स लॉ देखा था। आज अपन कूलम्ब्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो कूलम्ब्स लॉ में अपन ने देखा था कि कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या था भाई, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों हो सकता उस प्रीवियस वाले लेक्चर में अपन ने इनके वैल्यूज वगैरह नहीं लिखे थे के, तो वो अपन लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है जी। वो थोड़ा मिस हो गया था पिछले वाले लेक्चर में। तो के का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है जी। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक है जी। अगर अपन बात करें आगे तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आगे बात करें तो के का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 9 × 10⁻⁹। और इसी तरीके से ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि सर इसमें के का आपने यूनिट तो लिखा ही नहीं, तो यूनिट आप लोग बता सकते हो कैसे। देखो यहाँ पर और जो फोर्स होता है अपने को के का यूनिट निकालना है, तो के का यूनिट निकालने के बाद फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर। भाई ये उधर चला जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज क्या होगा, कूलम। भाई ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ के। तो के की अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या जाएगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब के क्या हो रहा है, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर है। भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर है, तो एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। भाई ये तो कांस्टेंट है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी, यानी कि कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अपन आगे बात करें तो अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है जी। तो आप लोग इसको बोल सकते हो निर्वात में विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। तो आगे अपन बात करें तो अपन ने देख लिया कि इसका के क्या होता है और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। के क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अपन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आप लोगों को लेक्चर के बीच में बोला था कि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बताओ भाई मैंने कोई 2 चार्ज ले लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, भाई मैंने कोई 2 चार्ज ले लिए Q1 एंड Q2। 2 चार्ज ले लिए Q1 एंड Q2 और वो दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि फाइंड मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस, बिटवीन देम, ठीक है जी। इन दोनों चार्जेस के बीच में न्यूनतम कितना स्थिर विद्युतीय बल होगा। तो आपको न्यूनतम निकालना है। आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, इन दोनों के बीच का दूरी दे रखी है कितनी, 1 मीटर। तो आप लोग जानते हो कि कैसे निकालोगे, फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब आप के को चेंज नहीं कर सकते, आर आपको दे रखा है, तो आप क्या करोगे भाई, आपको मिनिमम चाहिए तो आप क्या करोगे, Q1 और Q2 की ऐसी वैल्यू लोगे जो क्या हो, छोटी से छोटी हो। भाई Q1 और Q2 की ऐसी वैल्यू लोगे जो क्या हो, छोटी से छोटी हो। और छोटी से छोटी क्या हो सकती है, अपन ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि Q1 और चार्ज जो होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ई होता है। भाई क्या होता है, ई होता है। तो फोर्स मिनिमम क्या आएगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आएगा वो मिनिमम क्या आएगा, Q1 और Q2 क्या लिख देंगे भाई, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे,
ई, किसके लिए? एफ मिनिमम के लिए। तो एफ मिनिमम के लिए Q1 और Q2 के रख देंगे, ई रख देंगे, यानी कि ई इंटू ई अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या जाएगा? के ई स्क्वायर। ठीक है जी, तो के ई स्क्वायर क्या जाएगा? न्यूटन में जाएगा, तो फोर्स निकालना। ठीक है जी, के ई स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन की मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड आपको है ना, मैंने आपको पहले वाली क्लास में बोला था कि आपको वेक्टर का आइडिया होना चाहिए, और आपको अगर वेक्टर का आइडिया नहीं है तो आप क्वेश्चन करना थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको वेक्टर का आइडिया होना ही चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक ट्रायंगल लिया है। ठीक है जी, एक मिनट मैं मिटा देता हूं। तो आप लोग देख सकते हो कि एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में यहां पर चार्जेस रखे हुए हैं, क्यू क्यू क्यू, सेम चार्ज है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ए है। आप लोगों को बताना है किसी एक पॉइंट चार्ज पर, भाई इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। ठीक है, तो फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, एनी वन चार्ज। तो किसी भी एक आवेश पर आपको क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है। तो आप कोई सा भी ले सकते हो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से कोई सा भी ले सकते हो। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट की, तो मैं फर्स्ट ले लेता हूं। ठीक है जी, तो अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो फर्स्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा? सेकंड की वजह से लगेगा और थर्ड की वजह से लगेगा। भाई फर्स्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो सेकंड की वजह से लगेगा और थर्ड की वजह से लगेगा। ठीक है जी, तो सेकंड की वजह से जो लगेगा, अपन ने पढ़ा था कि जो फोर्स लगता है वो इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसके अलोंग लगता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसकी वजह से, इस आवेश की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और ये कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यानी कि क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब दूर की तरफ जाएगा ये वाला चार्ज। इसका फोर्स किस तरफ होगा? इस तरफ लगेगा, और अलोंग द लाइन होगा। जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग होगा, तो इसकी वजह से फोर्स इस तरफ होगा, और कितना होगा? के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यही होगा। ऐसे इसकी तो वजह से किधर होगा? इधर होगा। भाई इस वाले क्यू की वजह से किधर होगा? इस तरफ होगा, और वो भी कितना होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा भाई? 60 डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 होगा। अब आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए, क्योंकि भाई फोर्स ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो भाई इसको सीधा सीधा तो जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो वेक्टरली जोड़ेंगे। आपको पता है एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनके बीच एंगल क्या है? 60 डिग्री है। तो आपको रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे भाई? तो एफ नेट कैसे निकालोगे भाई? इसको मान लो आप क्या? एफ मान लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को, इसको मैं एफ मान लेता हूं, तो भी क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे अपन? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ कोस भाई ए। भाई रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन देम, उन वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री क्या होता है? 1/2। तो यहां पे क्या जाएगा? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा भाई? एफ स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो कितना होता है? हाफ होता है। इसका वैल्यू कितना होगा? हाफ होगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या जाएगा आंसर? √3f न्यूटन, ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो आप लोगों से कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी ट्रायंगल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं वो लोग, है ना। तो आप लोगों के पास सिंपल सा, इसमें अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसमें कहीं ना कहीं आपका वेक्टर वीक है। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट कौन से थे कि भाई फोर्स जो लगेगा वो लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के अलोंग लगेगा, तो लगा दिया अपन। रिपल्सिव फोर्स है तो दूर की तरफ लगा दिया, इसकी वजह से क्या होगा? ये रिपल्सिव फोर्स होगा तो उस तरफ होगा। अब ये 60 डिग्री है भाई, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज, तो क्या होगा? ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो अपन रिजल्टेंट निकाल लिया, वेक्टर अपन जानते हैं, तो एफ नेट क्या जाएगा भाई? √3f। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं आप लोगों के लिए, देखना जरा।
ये क्या ले लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे मैंने -q ले लिया, यहाँ पे मैंने 9q ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया 16q। ठीक है जी, ये -q, ये 9q और ये 16q। आपको बताना है फाइंड नेट फोर्स ऑन -q। जो -q वाला आवेश है उसके ऊपर क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। अब नेट फोर्स निकालोगे तो किसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एक तो 16q की वजह से लग रहा है और एक 9q की वजह से लग रहा है। ठीक है जी, तो क्या करोगे, 16q की वजह से निकालोगे, 9q की वजह से निकालोगे और उन दोनों को फिर क्या आएगा, उन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं 16q की वजह से बात करूं इसके ऊपर फोर्स, 16q की वजह से बात करूं मैं इसके ऊपर फोर्स, तो किस तरफ लगेगा भाई, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। नेचर क्या इन दोनों का ऑपोजिट है, मैंने बोला था पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और लाइन जॉइनिंग द चार्जेस के अलोंग क्या होगा, फोर्स होगा। तो इस तरफ ही होगा फोर्स, फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और कितना होगा, के क्यू 16q अपॉन, ये साइड से मान सकते हो आप, ये ले लो कितना 4x और ये ले लो 3x, इसको 4x ले लो और इसको कितना ले लो 3x ले लो। ठीक है जी, और ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अपन बात करें तो फोर्स कितना जाएगा यहाँ पर, फोर्स कितना जाएगा, ये के, तो नेगेटिव चार्ज है तो आपको यहाँ पे फोर्स में चार्ज जब लोगे तब यहाँ पे नेगेटिव लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने डायरेक्शन तो पहले से डिसाइड कर ली कि डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो क्या लिखोगे, के 16q इंटू क्यू अपॉन 4x का होल स्क्वायर, ये होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, ये भी क्या करेगा, ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ ही लगेगा इसका भी, है कि नहीं। अब ये फोर्स कितना लगेगा वो अपन देख सकते हैं, फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा के 9q इंटू क्यू अपॉन 3x का होल स्क्वायर। तो ये कितना आगे, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या जाएगा, के 16q स्क्वायर अपॉन 16x स्क्वायर। तो 16 से 16 यहां से उड़ गया, और यहां पे अगर बात करें तो कितना आएगा भाई, के 9k क्यू स्क्वायर अपॉन 9x स्क्वायर, पी आ जाएगा। ठीक है जी, अगर अपन आगे बात करें तो आगे क्या हो जाएगा भाई, देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फोर्स कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये भी क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये भी कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है। और अपने को निकालना क्या है, नेट फोर्स निकालना है, तो नेट किधर आएगा, इस तरफ आएगा भाई, एफ नेट किधर आएगा, इस तरफ आ जाएगा। और कितना आएगा एफ नेट, अपन जानते हैं कि क्या हो जाएगा, एफ का स्क्वायर हो जाएगा, और ये एफ और ये एफ क्या है, सेम। एफ अपन बोले तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू cos 90। और cos 90 क्या होता है भाई, ये जीरो होता है। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, आंसर अपना सिंपली आ जाएगा, देखिए अगर 2 टाइम हो जाएगा ये तो पूरा जीरो हो गया, ये तो कंप्लीट क्या हो गया, जीरो हो गया। और तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो अपना आंसर आ जाएगा √2 के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर भाई, √2 के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और यूनिट लगानी है तो न्यूटन लगा देंगे। ठीक है जी, तो मैंने इस तरीके से अपन ने 3 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो आप लोग देख सकते हो कि अपन ने ट्रायंगल ले लिया, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था और उनके ऊपर चार्ज रख दिया था। ठीक है जी। तो चार्ज का सिंपली यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको जो पिछले वाले जो प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने बताया था वो आप लोगों को पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आप लोगों को वेक्टर का भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, और स्क्वायर की साइड्स ले ली क्या, ए, भाई क्या है स्क्वायर है, और इसकी साइड क्या ले ली, ए ले ली। तो साइड ए ले ली और यहां पे क्या रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया। सभी कॉर्नर्स पे क्या रख दिया, स्क्वायर के जो कॉर्नर्स है उनके ऊपर क्यू चार्जेस रख दिए। अब आप लोगों को बताना है फाइंड एफ नेट ऑन एनी वन चार्ज। किसी भी एक आवेश के ऊपर आपको बाकी सब आवेशों के द्वारा जो उसके ऊपर परिणामी फोर्स लग रहा है, परिणामी जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है, स्थिर विद्युत जो बल है वो आपको बताना है। तो कैसे निकालोगे भाई, आप कोई भी एक आवेश ले लो, आप मान लो अपन ने ये ले लिया ये वाला, ठीक है जी। अब ये वाला जो आवेश है उसकी वजह से उसके ऊपर बाकी सब वजह से बाकी जो भी आवेश है उनकी वजह से क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो इस वाले आवेश की वजह से किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो समझ में आता है कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा और ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके अलोंग लगेगा। तो रिपल्सिव मतलब इस तरफ लगेगा और कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लगेगा। भाई साइड क्या है, सारी साइड से भाई जो स्क्वायर होता है उसकी सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। भाई इसकी वजह से इस तरफ लगेगा। अब इसकी वजह से बात करें तो पहले बात तो आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना होगा। और ये डिस्टेंस निकालने के लिए अगर ये ए है, ये ए है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग बोल सकते हो कि सर ये कितना होगा, √2a होगा भाई। तो एक ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा ये, तो 2a स्क्वायर का अंडर रूट वो कितना होगा, √2a हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इसके अलॉन्ग लगेगा, इधर लगेगा और 45 डिग्री पे लगेगा। ये 45 है तो ये कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखो एक तो ये फोर्स हो गया, एक तो इसकी वजह से ये फोर्स हो गया, इसकी वजह से ये वाला हो गया, इसकी वजह से ये वाला हो गया। अब अपने को नेट फोर्स निकालना है तो आप लोग पता है कि ये तो इन दोनों का यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है, समान है। मैग्नीट्यूड समान है, दोनों में 90 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो आप लोग बताएं कि जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो भी किधर आएगा, इसकी तरफ ही आएगा। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इसकी तरफ आएगा और वो कितना आएगा, √2 टाइम्स आ जाएगा। वो कितना आएगा, √2 टाइम ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। भाई इस वाले जो इसमें क्या कर देंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट जोड़ देंगे। भाई इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। अभी अभी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है जी। और साथ ही साथ ये कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है। तो यानी कि जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या कर जाएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा और ये वाला जो फोर्स है इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो अपन उसको सीधा का सीधा ही जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम फाइनली आंसर निकालें तो फाइनली मैं बोल सकता हूं कि आंसर क्या आ गया भाई, अपन के इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं मैं। ठीक है जी। और क्या बच जाएगा, 1/2 प्लस √2, 1/2 प्लस √2 बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया अपने 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं वरना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो भाई अब ऐसे मैंने स्क्वायर लिया, उस पर मैंने चारों चार्ज के ले लिए, पॉजिटिव ले लिए। तो चाहे कितने भी चार्ज ले ले आप लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर अच्छे से आना चाहिए और वेक्टर आना चाहिए, तो आप लोगों के सारे प्रॉब्लम्स हो ही जाने हैं। ठीक है जी। अब देख लो आप, मैं एक वैसे ही आपको जनरली आपको बता देना है। मान लो मैंने एक क्यू ले लिया, ये क्यू ले लिया, ये माइनस क्यू ले लिया और ये माइनस क्यू ले लिया। साइड्स ए वही स्क्वायर है, भी क्या है, स्क्वायर है ये भी। तो आप लोगों को सिर्फ इतना सा बताना है, आपको क्या बताना है, सिर्फ इतना सा बताना है। ऐसे पहले इसमें बता दो, इससे पहले ये बता दो कि एक जो मैं क्यू लिया, एक क्यू लिया,
ये यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे लिया, स्क्वायर है, साइड क्या होगी ए, स्क्वायर लिया है, उसकी साइड क्या ए है। अब मैंने क्या किया, इस स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया, मैं इस स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज क्यू ले लिया, तो आपको बताना है इस क्यू के ऊपर एफ नेट कितना होगा, इस क्यू के ऊपर एफ नेट कितना होगा। अब इस क्यू के ऊपर अपन एफ नेट की बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि ये वाला जो आवेश है, ये वाला जो चार्ज है, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, और जितना ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही ये वाला भी इसकी तरफ इधर लगाएगा। ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, ये सेंटर पे है ना ये, तो ये डिस्टेंस क्या होगी बराबर, ये डिस्टेंस क्या होगी बराबर होंगी सब। ठीक है जी, डिस्टेंस बराबर है, ये दोनों चार्ज सेम है, तो जो फोर्स लगेगा ये भी सेम होगा। इसमें भी ऐसी बात है, कोई दोनों चार्ज सेम है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस बराबर है, जो डिस्टेंस ये है वो डिस्टेंस ये है, तो फोर्स भी क्या होगा, बराबर होगा। अब ऐसे बोल सकते हैं ये इसकी तरफ से फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, और इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ नेट कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि जो सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है, यदि बाकी सारे चार्ज कैसे हैं, सेम है, पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो एफ नेट कितना जा रहा है, 0 आ जा रहा है। अब मैंने क्या किया, ये क्यू ले लिया, यहाँ पे माइनस क्यू ले लिया। अब मैं बोलता हूँ कि सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, अब आप लोग बताओ इसके ऊपर एफ नेट कितना होगा, नेट फोर्स कितना इसके ऊपर लगेगा। तो आप लोग बोल सकते हो कि सर आप सिर्फ इतना सा बताओ मुझे कि इसमें डायरेक्शन किस तरफ आएगी नेट फोर्स की, बाकी मैग्नीट्यूड तो आप लोग निकाल ही लोगे। तो अपन डायरेक्शन की बात करें इसमें एफ नेट की, तो आप लोग बोल सकते हो सर ये वाला जो आवेश है, ये वाला जो चार्ज है, अब इसको रिपेल नहीं करेगा, अब ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा, इसकी वजह से फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, और ये वाला क्या करेगा, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा। ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से इधर फोर्स आएगा, और ये रिपेल करेगा, उसकी वजह से फोर्स किधर आएगा, इधर ही आएगा, है कि नहीं। इसी तरीके से ये वाला अट्रैक्ट करेगा तो इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा, और इसकी वजह से फोर्स की बात करें तो क्या आएगा, इधर आएगा, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। आप लोग बताएं कि जो नेट फोर्स आएगा वो कहीं ना कहीं इधर आएगा, तो एफ नेट किधर आएगा, इस तरफ, यानी कि डाउनवर्ड आएगा। आपको निकालना था, बताना था कि एफ नेट की जो डायरेक्शन वो किधर होगी, नीचे की तरफ होगी। ठीक है, आपको बताना था कि एफ नेट किधर होगा, तो किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ऐसे आप कैसे भी क्वेश्चन ले सकते हो, आपको वेक्टर का आइडिया होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रीवियस लेक्चर का आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी, अगर अपन आगे बात करें तो अपन देख सकते हैं कि भाई जैसे कि मानो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैंने क्या किया, यहां पे एक -q1 चार्ज ले लिया, यहां पे क्या ले लिया, -q1 ले लिया, यहां पे क्या ले लिया, q2 ले लिया, और इससे कुछ एंगल पर, इससे मान लो थीटा एंगल पे, y एक्सिस से थीटा एंगल पे यहां मैं ले लिया कहीं q3 चार्ज, या फिर q3 चार्ज ले लो। ठीक है जी, q3 चार्ज ले लिया, तो आप लोग क्या देख सकते हो, ये डिस्टेंस मान लो आप कुछ a मान लो, और इसको मान लो क्या, b मान लो। ठीक है जी, आपको बताना है कि जो -q1 फाइंड x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन -q1 चार्ज। ठीक है ना, फाइंड x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन -q1 चार्ज। तो जो -q1 चार्ज है, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है ना भाई, एफ नेट है, जो फोर्स नेट लग रहा है उसका क्या निकालना है, x कंपोनेंट निकालना है। तो नेट फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग देख सकते हो कि इसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा, और एक इसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा। अब इसकी वजह से मैं बात करूं तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि आकर्षित करेगा, तो इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, और इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा,
भाई किस तरफ करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी। अगर आप इसको भाई ये क्या लिया अपन ने, -Q1 लिया, तो आप लोग इस वजह से करो -Q3 ले लो, -Q3 लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो माइनस अगर मैंने Q3 लिया, अगर ये माइनस है, ये भी माइनस ले लिया मैंने, तो आप लोग क्या दे सकते हो कि अब इसके पहले अट्रैक्टिव लग रहा है तो इस तरफ लग रहा है, अगर ये प्लस होगा तो फोर्स इधर लगेगा। ठीक है जी। अगर मैंने इसको भी माइनस ले लिया, ये भी माइनस है, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, और किस तरफ होगा, इस तरफ ले लो। तो रिपल्सिव फोर्स होगा, इस तरफ ले लिया मैंने। ठीक है जी। और कितना फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, आप लोग देख सकते हो कि K Q1 Q2 Q3 अपॉन B स्क्वायर, K Q1 Q3 अपॉन B स्क्वायर, और ये थीटा है, तो मैं बोल सकता हूं ये भी कितना होगा, थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। और इसकी वजह से जो फोर्स होगा, ये इधर अटैक कर रहा है इसको, तो क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर। समझ में आता है। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको रिजल्टेंट फोर्स नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, एक्स कंपोनेंट निकालना है, जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, -Q1 की फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और एक इधर लग रहा है। अब आपको इसके ऊपर जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट की ओर जो नेट फोर्स लग रहा है वो आपको निकालना है। तो एक्स कंपोनेंट के अलोंग जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक्स कंपोनेंट की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कैसे निकालोगे, इसका कंपोनेंट ले लोगे पहले। भाई इसका तो एक्स एक्सिस की तरफ ही है, Q2 की वजह से जो फोर्स है वो तो एक्स एक्सिस की तरफ ही है, लेकिन -Q3 की वजह से फोर्स है वो एक्स एक्सिस की तरफ नहीं है, वो एक्स में भी अपन उसका कंपोनेंट ले सकते हैं और वाई में भी लेंगे। ठीक है। तो इसका पहले कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि इसके इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कोस आएगा, इधर क्या आएगा, साइन आएगा। तो आप बोल सकते हो कि जो एफ नेट आएगा, वो एफ नेट जो आएगा, यानी कि जो एक्स कंपोनेंट है, एफ नेट का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या आएगा, वो ये आएगा कि भाई K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर तो है, और इस वाले फोर्स का इधर एक्स कंपोनेंट आएगा, तो इधर क्या आएगा, वाई कंपोनेंट आएगा, और वाई कंपोनेंट क्या आएगा, साइन वाला टर्म आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि क्या लिखूंगा, K Q1 Q3 अपॉन B स्क्वायर इंटू साइन थीटा। समझ में आता है। फिर क्या है, K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर, ये तो इसकी वजह से Q2 की वजह से आ गया इस तरफ, और जो भी ये फोर्स आया वो सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ ही है। अब इसकी वजह से मैं बात करूं तो नीचे की तरफ आया, तो नीचे की तरफ आया तो इसका अपने को कंपोनेंट लेना पड़ेगा किसकी तरफ, एक्स की तरफ, क्योंकि अपने को जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो ये पूछा गया है कि जो एक्स है, एक्स कंपोनेंट की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है वो आपको बताना है। भाई इन चार्जेस की वजह से जो एक्स कंपोनेंट की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है वो आपको बताना है। तो अपन ने क्या किया, इधर तो कोस वाला कंपोनेंट आएगा और इधर क्या आएगा, साइन वाला कंपोनेंट आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, साइन वाला कंपोनेंट चाहिए अपने को, और इन दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या जाएगा, एफ नेट आ जाएगा, एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है जी। तो ये अपना एक और क्वेश्चन हो गया। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे हो कि भाई आपको वेक्टर का आइडिया होना जरूरी है। ठीक है जी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप लोग देख सकते हो, अब थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम लेते हैं, वैसे ये भी अच्छे थे, तो और थोड़ा टफ प्रॉब्लम की बात करूं तो मैं आप लोगों से, क्या आप लोग देख सकते हो, देखना जरा यहां पर, ठीक है जी। मैंने एक वॉच ली है, और वॉच जो होता है उस पर आप लोग देख सकते हो कि 12 टाइमिंग लिखी होती है, 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग लिखी होती है। तो यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 8, तो इस तरीके से हो जाएंगे भाई। तो 12 है तो इसके अपोजिट में 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो इसके अपोजिट में 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, 7, 2 के अपोजिट में क्या आ जाना चाहिए, 8, और 4 के में, और यहाँ पे 5, 10 और 11। अब यहाँ पे घड़ी नहीं बना रहे अपन, यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, काउंटिंग की जगह अपन ने चार्जेस रखे हुए हैं। ये 12 कूलाम का है, ये 1 कूलाम का, ये 2 कूलाम का, ये 3 कूलाम का, ये 4 कूलाम का, ये 5 का, 6 7, इस तरीके से चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है जी।
और एक सेंटर पे क्या लिखा हुआ है, ये जो बोथ साइड्स के सेंटर पे एक कूलाम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है जी। और इन सेंटर से क्या होगी भाई, इन सबकी दूरी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये सर्कल है भाई, क्या है, सर्कल है। तो मैंने डिस्टेंस मान लिया कितना है, ये 1 मीटर, क्या मान लिया, 1 मीटर मान लिया। अब आपको बताना है कि जो 1 कूलम वाला चार्ज है, ये जो 1 कूलम वाला चार्ज है, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है उसको कंपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और जो 1 कूलम वाला चार्ज है उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है उसको क्या करना है, घटक के रूप में प्रदर्शित करना है, ठीक है जी। तो देखते हैं कैसे करें। तो आप लोग देख सकते हो क्या, आप लोग ये लिख लेना, ठीक है जी। आप लोग देख सकते हो कि ये जो 12 कूलम है इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा, कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और कितना लगेगा, तो कितना लगेगा वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि K इंटू 12 इंटू 1/1। भाई डिस्टेंस कितना लिखा था मैंने, डिस्टेंस क्या लिखाया था, 1 मीटर, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा, तो क्या आ गया 12 क्या आ गया भाई, कितना आ गया 12 के, ये कितना फोर्स लग रहा है, 12 के फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। अब इसकी वजह से मैं अगर बात करूं तो क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और ऊपर की तरफ कितना लगेगा, तो ऊपर की तरफ कितना लगेगा वो अपन देख सकते हैं, K इंटू 6 इंटू 1/1 का स्क्वायर। तो कितना लग रहा है, 6K लग रहा है, कितना लग रहा है, 6K। भाई इधर कितना लग रहा है, 12K लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, 6K फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा भाई, नेट फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा और कितना जाएगा, 6K आ जाएगा, समझ में आ रहा है। यानी कि जो कम वाला, इन दोनों के जो ऑपोजिट में जो कम वाला है उसकी तरफ क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा, जो कम वाला चार्ज उसकी तरफ क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ रहा है, और कितना आ रहा है यहाँ पर 6K आ रहा है, ठीक है जी। तो मैं अब इसको मिटा के इसको सिर्फ इतना सा लिख दे रहा हूं कि जो सेंटर में 1 कूलम था इधर कितना आ रहा है, 6K आ रहा है। इन दोनों की वजह से अपने नेट फोर्स निकाल लिया, कितना आ रहा है, 6K। अब बात करें इन दोनों की वजह से, तो ये क्या करेगा, इधर कितना लगाएगा, वो लगाएगा 9K, भाई क्या 9K लगाएगा, ये निकाल के देखो 9K फोर्स लगाएगा इस तरफ, और ये कितना लगाएगा, इस तरह आएगा 9K, और इधर कितना आएगा 3K आएगा। तो नेट कितना आएगा, इधर आएगा कितना, 6K आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि सब में जो रिजल्टेंट आएगा, जो ऑपोजिट में चार्जेस रखे हुए हैं, जो ऑपोजिट में जो चार्जेस जो भी रखे हुए हैं उनके बीच जो नेट फोर्स आ रहा है वो 6K आएगा, हर क्वेश्चन, हर जो चार्जेस हैं जो ऑपोजिट में रखे हुए हैं उनमें, ठीक है जी। ऐसे अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि इधर क्या है, ये 6K आ गया इस तरफ। अब बात करें 4 और 10 के बीच में, तो इधर क्या लगाएगा, इस तरफ 10K लगाएगा और इधर 4K लगाएगा, तो नेट किधर आएगा, इधर 6K आएगा। इसमें और इसमें बात करें तो आप लोग बोल सकते हो इधर कितना आएगा, 6K आएगा, समझ में आता है। ऐसे अपन बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं, 2 और 8 में बोल सकते हैं। तो ये कितना लगाएगा, इधर इधर 8K लगाएगा और इधर कितना लगाएगा, 2K लगाएगा, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे K क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है वो है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये भी 6K आ जाएगा। और बात करें तो अपन ने देखा और क्या आएगा, ये 1 कूलम है, ये जो 1 कूलम है, और कौन सा लेंगे भाई, 3 2K और 8 लिया, 3 और 9 लिया, और कौन सा बच गया अपना 1 और 7। तो 7 की वजह से इधर लगेगा भाई, 7 की वजह से इधर लगेगा, और 1 की वजह से नीचे की तरफ लगेगा, तो नेट किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, 6K। समझ में आता है। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने ये सब कंपोनेंट ले लिया। अब मुझे बताओ कि ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल है कितना होगा। ये एंगल की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि कितना होगा, 30 डिग्री होगा भाई, 30 डिग्री होगा भाई, 30 डिग्री इंटू 360 है, उसको आप क्या करो 12 से डिवाइड कर दो, वो क्या आएगा, इनके बीच का एंगल आ जाएगा भाई, हर 2 के बीच का 2 और 3 के बीच का एंगल कितना जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 30, ये 30, ये भी कितना 30। तो आप लोग देख सकते हैं इसे, ठीक है जी। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट किसमें निकालना है अपने को, कंपोनेंट की फॉर्म में निकालना भाई। तो आप लोग देखना यहाँ पर कि अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये जो है इसके ऊपर यहाँ पे 6K ऊपर की तरफ,
और इधर क्या है, नीचे की तरफ 30 डिग्री पे 6k है। तो इसका जो अपन कंपोनेंट लेंगे 6k का, तो क्या आएगा भाई, इनको f मान लो आप, 6k को क्या मान लो, जितने भी 6k है इन सबको क्या मान लो आप, f मान लो। ठीक है जी, तो अपन ने क्या मान लिया, इसको f मान लिया। और f मानने के बाद अपन देख सकते हैं कि अगर ये f है तो इधर क्या आएगा, f cos 30 आएगा, इधर क्या आएगा, f sin 30 आएगा। तो मैं इसको इधर सोल्व कर देता हूं। 30 डिग्री पे था जो f था, उसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा, f cos 30 आएगा, और इधर क्या आएगा, f sin 30 आएगा। ठीक है जी, इधर ऑलरेडी एक f था भाई, 6 को अपन ने क्या मान लिया है, f मान लिया है, तो ऑलरेडी एक f था, और इस वाले का कंपोनेंट लिया तो क्या आ गया, f cos 60 आ गया, और इधर क्या आ गया, f sin 30, f cos 30 आ गया, और इधर क्या आ गया, f sin 30 आ गया। अब बात करें इस वाले की, तो इसका क्या आएगा भाई, इधर f, ये 30 प्लस 30 60 हो गया, तो इधर f cos 60 आएगा और इधर f sin 60 आएगा। तो अपन क्या कर देंगे, एक और ऐड कर देंगे, f cos 60, और इधर क्या आएगा भाई 90 डिग्री पे f sin 60। कौन से वाले फोर्स का, इस वाले फोर्स का जो कि 60 डिग्री पे। तो इसके कंपोनेंट क्या आएगा, एक तो f cos 60 आ जाएगा, एक f sin 60 आ जाएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं, इसका अपन ने कंपोनेंट ले लिया, इसका अपन ने कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, इसकी तो इन सब की तो कहानी खत्म हो गई ऊपर वालों की। तो फिर अपन ने x में कंपोनेंट ले लिया और y में कंपोनेंट ले लिया। अब नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे वाले की अगर मैं बात करूं तो इधर f cos 30 आएगा और इधर f sin 30 आएगा। तो यानी कि एक f cos 30 इसका था और एक f cos 30 इसका हो जाएगा, और दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद कितना आएगा, 2f cos 30 आ जाएगा। और इसका जो साइन वाला जो कंपोनेंट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, यानी कि 90 डिग्री पे आएगा, इधर f sin 30 डिग्री। मैं इसकी बात करें तो ठीक है जी, अब बात करें इस वाले की, तो 60 डिग्री पे है, तो 60 डिग्री पे है तो आप लोग देख सकते हो कि इसका एक कंपोनेंट f cos 60 इधर आएगा और f sin 60 इधर आएगा, और f cos 60 अपने इसका भी आ रहा था भाई, इसका भी एक कंपोनेंट इधर आया था f cos 60, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर आया था f cos 60। तो कितना हो गया, 2f cos 60 हो गया, कितना हो गया, 2f cos 60 हो गया। और इधर क्या आएगा, साथ साथ f sin 60 में आएगा। ठीक है जी, अब बात करें उसके अलावा बच कौन सा गया, 90 डिग्री पे, तो इसका तो कंपोनेंट लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इधर क्या बच गया, 90 डिग्री पे क्या आ गया, f आ गया। ठीक है जी, तो आप लोग देख पा रहे हो कि सर ये जो f sin 30 ऊपर था और ये जो f sin 30 नीचे है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये भी क्या हो गया, कट गए भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बच क्या गया, इधर f बच गया, इधर क्या बच गया, f बच गया। तो इसको मैं और आगे डायग्राम बना रहा हूं, तब बच क्या गया, 2f cos 30 f प्लस 2f cos 30 डिग्री प्लस 2f cos 60 डिग्री, और इधर क्या जाएगा, इधर क्या जाएगा भाई, f आ जाएगा। इधर सिर्फ f ही बचेगा क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है जी, तो क्या बच गया अपना, जो वेक्टर की फॉर्म में अगर रिजल्टेंट अगर निकालना है तो रिजल्टेंट तो कहीं इधर आएगा, लेकिन अपने को तो इसको वेक्टर की फॉर्मेट में लिखना है। तो एफ नेट को अगर अपन वेक्टर की फॉर्मेट में लिखें तो वेक्टर की फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे भाई, f प्लस 2f cos 30 डिग्री प्लस 2f sin 60 डिग्री, ये अपने मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 2f sin 60 डिग्री, और अगर नीचे बात करें तो क्या लिखेंगे, मैं नीचे क्या बात करें तो ये क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा भाई, एक्स एक्सिस है तब डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप, इधर क्या होगी माइनस जे कैप। भाई यूनिट वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे आई कैप होगा और इधर क्या होगा माइनस जे कैप होगा, क्या लिखोगे माइनस एफ जे कैप। तो एफ नेट क्या जाएगा भाई, एफ नेट आ जाएगा f प्लस 2f cos 30 डिग्री प्लस 2f sin 60 डिग्री आई कैप माइनस एफ जे कैप। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन इधर फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन नहीं आया तो इसकी वजह से ये
ये इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कोई गलती नहीं है, इसमें आप लोगों ने जो 11th क्लास में जो अच्छे से नहीं पढ़ा वेक्टर, उसकी गलती है भाई, है ना। तो अगर आपको वेक्टर नहीं आता तो पहले आप वेक्टर पढ़िए, और वेक्टर पढ़ने के बाद फिर इस क्वेश्चन को समझिए, तो आपको इसको बेहतर समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इसको मैंने कोशिश की है कि इसको काफ़ी अच्छे से आपको समझाया जाए, और मैंने समझाने की इसको कोशिश भी आप लोगों को 100% की है, ठीक है जी। तो एफ नेट कुछ इस प्रकार आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि भाई मैंने क्या किया है यहां पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहां पर मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया 0,0, ठीक है जी। यहां पे मैंने 1 कूलम चार्ज रख दिया, कितना 1 कूलम चार्ज रख दिया। फिर यहाँ पे 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पे मैंने एक और 1 कूलम चार्ज रख दिया। फिर 2 मीटर की दूरी पर क्या रख दिया भाई 8 कूलम रख दिया। फिर 3 मीटर की दूरी पे मैंने रख दिया कितना 27 कूलम रख दिया। एंड ऐसे ही चलते चलते मैंने 10 मीटर की दूरी पे क्या रख दिया 1000 कूलम रख दिया भाई 1000 कूलम। तो आप लोगों को निकालना है फाइंड नेट, इसके ऊपर क्या निकालना है नेट फोर्स निकालना है। बाकी सभी ये कितने चार्ज हो जाएंगे भाई 10 हो जाएंगी। तो बाकी जो 10 चार्ज जो बच गए, बाकी जो 10 आवेश बच गए, इन सब की वजह से इसके ऊपर क्या निकालना है नेट फोर्स निकालना है, ठीक है जी। तो देखना जरा, तो नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो पहले इसकी वजह से निकालता हूं। तो इसकी वजह से निकालेंगे भाई एफ नेट की अगर बात करें तो कैसे निकालेंगे के 1 into 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस के 1 into 8 अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई यहां से 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। आगे अगर बात करें तो क्या जाएगा के 27 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे चलता जाएगा के 10 भाई कितना है 1000 into 1 अपॉन किसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हो यहां पे क्या कॉमन आ जाएगा के सब में कॉमन है, तो के तो अपन कॉमन ले लेते हैं और बच क्या जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 4 है, ठीक है जी। तो 4 2 8 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे लोग देख सकते हो कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा, 9 3 27, ठीक है जी। ऐसे क्या हो जाएगा इधर कितना हो जाएगा 100 है और इतना ऊपर कितना है 10, तो यहाँ पे 10 बच जाएगा। तो आप लोग किस फॉर्मेट में आ रहा है 1 + 2 + 3 + अप टू 10 तक आ रहा है, ठीक है जी। और आप लोग ये क्या एक सीक्वेंस बन रही है, आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी। तो ये कौन सी प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जहां पे डिफरेंस क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है जी। तो इसका सम निकालने का तरीका होता है, सम कैसे निकालते हैं n/2 a + l, n/2 a + l, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, इसका मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, ठीक है जी। तो यहाँ पे एसन क्या निकालना आप लोग सम ऑफ 10 टर्म निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, फिर फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म कितनी है 10, तो कितना रहेगा ये 11 × 10/2, तो ये कितना रहेगा 55 आ जाएगा भाई। तो आप लोग आंसर कितना आ गया एफ नेट = 55 के कूलम, ओ कूलम नहीं न्यूटन, भाई फोर्स निकाल रहे हैं तो न्यूटन में लिख देंगे, ठीक है जी। आप लोग देख सकते हो कि सबकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, ये भी इस तरफ लगाएगा, ये भी इस तरफ लगाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, जोड़ देंगे सबको सीधा सीधा। सबको क्या करेंगे सीधा सीधा अपन क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्योंकि इसकी वजह से फोर्स इस तरफ लगेगा, इसकी वजह से फोर्स इस तरफ लगेगा, इसकी वजह से फोर्स इस तरफ लगेगा, लेकिन सबकी डायरेक्शन क्या है सेम है, सब में एंगल कितना है 0 है, तब वो सीधा सीधा इसको जोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेट फोर्स अगर पूछा जाए तो नेट फोर्स किस तरफ लगेगा इस तरफ लग जाएगा,
ठीक है जी। नेट फोर्स किस तरफ लग जाएगा, इस तरफ लग जाएगा। ये 1 कूलम यहाँ पे रखा हुआ था सेंटर पे, यानी सेंटर मतलब ओरिजिन पे रखा हुआ था, ठीक है, ओरिजिन पे रखा हुआ था ना कि सेंटर पे, ठीक है जी। तो ये है, तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताए वो सब शायद आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है जी। तो आप लोगों को मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोग उन क्वेश्चंस को सबसे पहले इन सबको आप खुद से कर सकते हो। उसके बाद आप लोग पहले आप लोग जो जैसे मैंने कराया है उन लोग उस सारे क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो और फिर बाद में आप खुद से भी कर सकते हो। आप लोग चाहो तो इनको पॉज कर करके क्वेश्चन लिख के पॉज कर करके आप लोग खुद से करो और फिर इसमें मैच कर लो, ठीक है जी। ये भी एक बेस्ट तरीका है क्वेश्चंस को सोल्व करने का। तो आप लोग जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए 8-10 जो भी क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में कराए वो आप लोग निश्चित तौर पे नेक्स्ट लेक्चर जो कि मैं कल ढालने वाला हूँ, ठीक है जी, वो आप लोग कल तक जरूर कर ले, ठीक है जी। थैंक यू।